मेरठ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से हम कुछ चुनाव पर चर्चा कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर तक ये चल रहा था, जब टिकट नहीं घोषित हुआ था तो धड़कनें तो सबकी बढ़ रही थी, आपकी भी बढ़ रही थी, और अचानक से ये हुआ कि अरुण गोविल का टिकट घोषित कर दिया यहाँ से कि मेरठ में राम आ गए हैं। नहीं, देखिए, जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। संभावना रहती भी है, ये भी होता है कि बदल भी सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सारे पहलुओं पर विचार किया, क्योंकि हमारी दृष्टि तो देखिए छोटी है। हम लोग केवल मेरठ तक सोचते हैं, हमारा नेतृत्व पूरे प्रदेश का सोचता है, पूरे देश का सोचता है, सारे पहलुओं पर विचार करता है। उनको सोच करके उन्होंने एक निर्णय किया, अरुण गोविल जी को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया। तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अरुण गोविल जी का मैं स्वागत करता हूँ। और हम पूरी दमखम के साथ 3 बार तो हम पहले जीत भी चुके हैं, चौथी बार मजबूती के साथ भारी बहुमत से अरुण गोविल जी को जिता करके भाजपा को विजयी बनाएंगे और माननीय मोदी जी को एक जीत का पुष्प, कमल का पुष्प उनको समर्पित करेंगे। अच्छा, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाए हैं? आप कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं, अब तो आ गए हैं, 3 बार मैं और चौथी बार राम। नहीं, मेरे संस्कार वैसे हैं और इसमें दिल की क्या बात है। राम ही ने हमको सिखाया है, ये वो बहुत बड़ी बात है। उतनी बड़ी बात मुझको कहना जरा मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन अभी उनको राज तिलक हो रहा था, अभी उनको वनवास हो गया। राम हमें सिखाते ही ये हैं कि किस प्रकार से, यदि कोई छोटी छोटी तकलीफ होती भी है, लेकिन अपेक्षा होगी तो छोटी छोटी तकलीफ भी होगी, लेकिन उस तकलीफ को मैनेज करना, उसको अच्छे ढंग से स्वीकार करना, ये राम ही सिखाते हैं हमको। और मैं जिस संस्कार परंपरा से आया हूँ, भाई मुझे संघ का संसद होने का बड़ा अभिमान है। उसने मुझको यही सिखाया है कि वो तो चलिए, तो मुझे कोई मैं बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूं। और देखिए, मुझे ये बात भी ध्यान में आती है, मैं उस बात को भी जरूर कहना चाहूँगा आज इस समय, कि 2009 में मुझको पहली बार टिकट दिया। मुझे कौन जानता था, केवल कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान थी। कार्यकर्ताओं ने हाथों पर चरण उठाया, जनता ने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले नेतृत्व का आभार, फिर जनता का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, और ये क्रम 3 बार चला। 2014 में भी चला, 2019 में भी चला। तो आज मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि 3 बार मुझको अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जनता के प्रेम से लबालब भरा हुआ हूँ, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन चौथी बार क्यों नहीं, ये सवाल तो बनता है। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। देखिए, परिवर्तन तो होता ही है। आगे 2009 में मैं आया तो परिवर्तन के बाद ही आया, तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये अधिकार जो टिकट देते हैं वो टिकट बदलते भी हैं, उनको है ये। और जैसा मैंने कहा कि उनकी जो दृष्टि है वो व्यापक होती है, वो एक बड़े कैनवास पर सोचते हैं और उसके अंदर जो निर्णय उचित होता है उसको वो करते हैं। अच्छा, कोई मन में कोई किसी तरह की बात कोई आपको लगा? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और एक बदली हुई भूमिका के अंदर अब 15 साल बड़ा एक अलग प्रकार का जीवन था। अब थोड़ा सा देखूंगा, किताबें नहीं पढ़ पाता था, शायद उनको पढ़ पाऊँ या और कुछ कर पाऊँ। मैं सामाजिक सक्रियता मेरी बराबर रहेगी, राजनीतिक सक्रियता मेरी बराबर रहेगी, पर रोल आई थिंक इट विल बी डिफरेंट वन। तो मैं खूब आनंद लूँगा। और फिलहाल तो अगला जो महीना है वो चुनाव जीतने का है। चुनाव जीतने का। अभी मैंने देखा कि बड़ी गर्मजोशी से आप दोनों की मुलाकात हुई, अरुण गोविल जी की भी और आपकी बड़ी गर्मजोशी से मिले, और उसके बाद जब उन्होंने बात कही तो आपको लेकर भी तमाम बातें कही कि मेरे से बड़े हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत काम करने का तरीका भी सीखना है। चलिए, उनकी विनम्रता है। और देखिए, आपने भी, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, पर आपने देखा होगा कि मेरे व्यक्तित्व में की बनावट नहीं है। मैं बड़ा सरल व्यक्ति हूँ। मैं यदि गर्मजोशी आसानी से मिल जाते हैं। नहीं, वैसे भी मैं गर्मजोशी से मिलता हूँ तो गर्मजोशी से मिलता हूँ, मैं नहीं मिल सकता तो मैं नहीं मिलता फिर मैं। तो मैं बड़ा सरल व्यक्ति हूँ और मैं मिला, इसलिए मिला क्योंकि मैं गर्मजोशी से मिलना चाहता था। मैं उनको वास्तव में हृदय से स्वागत करना चाहता था, जो मैंने किया। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि पश्चिम की इस रणभूमि से जो रणभेरी बजेगी उसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर दिखेगा? निश्चित होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो मेरठ प्रांत जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारी 14 सीट हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 की 14 सीट होंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 हो सकता है, 2-4 सीट मैं उसका नहीं करता, 2-4 सीट इधर उधर हो सकती हैं, परंतु निश्चित हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। 80 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और देश के अंदर भी 370 पार और 400 पार ये हम करेंगे। मेरठ में किससे मुकाबला मान रहे हैं आप कि राम का किससे मुकाबला? अभी तो पता ही नहीं, राम से कौन मुकाबला कर सकता है जी? राम से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किसी से भी कोई मुकाबला? कोई अभी तो पता भी नहीं कौन है मुकाबले में। अभी सामने तो आए, लेकिन राम के सामने कौन टिकेगा? जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं, किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने बात की है और सीधा कह रहे हैं कि राम के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, उनका टिकट नहीं हुआ, इस बात को लेकर कोई मलाल नहीं है। कह रहे हैं कि 2009 में उन्हें भी कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने भरोसा जताया, 3 बार सांसद बनाया, लेकिन अब उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सिर्फ
चुनाव लड़ाना है और बीजेपी में रणभेरी जो बजी है चुनाव की, बीजेपी को मेरठ में चुनाव जिताना है और एक बड़ा मैसेज देना है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।